ये 2013 की बात है। मुझे स्कूल में क्लास टीचर से मोहब्बत हो गई। तब मैं 7 क्लास का स्टूडेंट था और मेरी उम्र 14 या 15 साल थी और उसकी 17 साल। तब उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। तब मैं उससे खत के जरिए अपने दिल की बात करता था, पर वो मेरे किसी भी खत का बिल्कुल भी जवाब नहीं देती थी। फिर कुछ अरसे बाद मुझे उसके घर का नंबर मिला जो उसकी अम्मी का था। मैंने उससे राब्ता किया, लेकिन वो तब भी बात नहीं करती थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। फिर उसने मुझसे बात की और कहा कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। मैं फौरन मान गया। फिर कई साल हम दोनों की इसी तरह दोस्त बनकर बात हुई। मुझे उसकी बहुत ज्यादा आदत हो गई, जैसे उसके बगैर जिंदगी अधूरी हो। अब 4 साल हो गए थे हमें आपस में बात करते, और आहिस्ता आहिस्ता उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। हम रोज मिलते थे, हर रोज एक दूसरे को देखते थे। 2017 में उनके घर उस लड़की के रिश्ते आ रहे थे। वो तमाम रिश्तों से इनकार कर देती थी और मुझे बार बार कहती थी कि मैंने बहुत मुश्किल से 2 साल का टाइम लिया है घर वालों से, तुम कुछ कर लो वरना मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। मैंने घर में बात की कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता हूं, पर मेरे घर वाले बहुत सख्त मिजाज थे। वो नहीं माने कि हम खानदान से बाहर किसी कीमत पर भी शादी नहीं कर सकते। मैं बहुत रोया, पर मेरे घर वाले नहीं माने। फिर एक दिन वो स्कूल से हमारे घर आई और मेरे घर वालों से कहा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, आप मेरे घर रिश्ता भेजें, मैं अपने घर वालों को खुद ही मना लूंगी। ये सुनकर मेरे घर वाले शदीद गुस्सा हुए और मेरे घर वालों ने उसे डांट कर मेरे घर से जाने का कहा। वो उस दिन इतने गुस्से से गई और जाकर किसी और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसने भी अपने घर में सबको बता दिया था कि उसके स्कूल में एक लड़का था जिससे वो मोहब्बत करती है, और उसके घर वाले हम दोनों की शादी के लिए पहले से ही राजी थे। पर जब उसने दूसरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो उसके घर वाले भी समझ गए और उस लड़की ने उसी महीने में मंगनी कर ली। मुझे उसकी मंगनी पर बहुत दुख हुआ। खैर, मैं कर भी क्या सकता था, मैं बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन हम दोनों फिर भी राब्ते में रहे। मोहब्बत तो वो अब भी मुझसे करती थी। फिर जनवरी 2020 में उसकी शादी तय हो गई। शादी के कुछ दिन पहले उसने मुझसे बिना बताए बात करना बंद कर दी। खैर, उसकी शादी हो गई। मुझे पता ही नहीं चला उसकी रुखसती हो गई। जब मुझे 2 दिन बाद उसकी शादी का पता चला, मुझे इतना दुख हुआ कि जैसे कोई कब्रिस्तान में मुझे दफना कर चला गया हो। फिर जनवरी के एंड में मैं अपने गांव चला गया। 4 माह गुजार कर जब मैं वापस आया और अब मैं जिंदगी की तरफ थोड़ा वापस लौट आया था, फिर अचानक वो शादी के 1 साल बाद गांव छोड़कर वापस कराची आ गई। अपने शौहर से शादी के कुछ अरसा बाद उसको अल्लाह ने बहुत ही प्यारा बेटा दिया। वो फिर से मेरी जिंदगी में आ गई। प्यार अब भी वही था उसका। 2022 के एंड में मेरे भाई की शादी थी। मैंने उसे दावत दी कि वो शादी में आए। वो मेरे भाई की शादी में आई और सबसे बहुत हंसी खुशी मिली और उसने डांस भी किया। वो एक बहुत ही नडर बेबाक लड़की थी। कभी उसने मुझसे और लड़कियों की तरह किसी भी चीज की डिमांड नहीं की थी। मैं आज भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और शायद वो मुझसे भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती हो। ये थी मेरी 10 साला जिंदगी की
अधूरी कहानी।